टेल मी, क्या बिलियनर्स का ब्रेन डिफरेंटली डिजाइन होता है? Everything is all here. There is that spark in them कि भाई हाँ कुछ भी है मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूंगा. मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए दैट मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाऊं? हमारी टेक्निक आ गई मूवर्स. M for meditation, O for oxygenation, V for visualization, E for exercise, R for reading something positive, S for scribing, writing out what is not serving you. डॉक्टर श्वेता अडाटिया, एक लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब. शी इज ऑल्सो बेस्ट सेलिंग ऑथर. आज हम उनसे जानेंगे कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल रहने के लिए. कैन आई रिवायर माई ब्रेन कि मैं लेजी ही नहीं हूँ, मैं हार्ड टास्क करने के लिए एक्साइटेड हो जाऊँ? So मैं तो बोलूँगी रिवायर योर ब्रेन नहीं, रिवायर योर रियलिटी. पहली 5 मिनट आपने अगर काम कर लिया ना तो अपने आप ब्रेन वो गेयर में आ जाएगा. आई वांट टू अंडरस्टैंड मेन एंड वुमेन के ब्रेन डिफरेंट होते हैं. There was only one difference. Women की जो बोलने की वो होती है उसमें वो थोड़ा सा बड़ा लोब होता है, men का वो थोड़ा सा कम होता है. That's why in a conversation only you'll hear women's voice and the man is always shut down. कोई टूल्स या टेक्निक्स होती है पेन से बाहर निकलने के, ब्रेकअप से बाहर निकलने? Awareness, then breathing and commitment to do all the daily habits. Automatically brain अपने आप ठीक हो जाएगा. ब्रेन ठीक हो गया, लाइफ ठीक हो जाएगी. किसी इंसान को जैसे मुझे अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? मैं जरा ब्रेन स्कैन भी करने वाले हूँ. हाँ बिल्कुल. हम स्कैन करेंगे. मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे मैं अपने ब्रेन को प्राइम कर लूँ इन अ वे दैट मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाऊँ, Beautiful. और मैं एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ करूँ? लाइक व्हाट शुड बी माय फर्स्ट थिंग टू डू इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस? मुझे बताना. Beautiful. Amazing question. So पहले हम ये ब्रेन के हिसाब से फंडामेंटल से समझते हैं. ब्रेन के 4 वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा एंड डेल्टा. डेल्टा जो होता है वो जब हम सो जाते हैं तब होता है. जब मैं बात कर रही हूँ, आप बात कर रहे हैं, तो फास्ट वेव बीटा आता है. सो यू नो माई माइंड इज एंगेज, योर माइंड इज एंगेज, क्वेश्चन प्रॉब्लम, तो उसको बीटा फास्ट रिदम बोलते हैं. व्हेन आई क्लोज माई आइज एक स्लो रिदम आता है जो है अल्फा. जब हम सो जाते हैं तो डेल्टा हो गया, लेकिन सोने से पहले जो आता है वो है थीटा. अब हम जब सो गए तो डेल्टा हो गया. अब सुबह जब उठने वाले हैं तो एकदम से लोग बीटा में उठते हैं, अलार्म लगा लिया, एकदम से भाग गए, चौंक गए. सो यू आर ऑन अ बिल्कुल जीरो की आप न्यूट्रल गियर में थे, वहाँ से आपने सीधा 5th गियर में गाड़ी को भगा दिया. तो क्या होगा गाड़ी का? Obviously it will crank, it won't function properly. So जो सबसे पहला आवर होता है, you go from your एकदम आराम वाला वेव डेल्टा टू थीटा टू अल्फा टू बीटा. सो ये जो बीच का पावरफुल फेज होता है ना, थीटा और अल्फा वाला, अगर वो आपने हैक कर लिया तो वो बहुत काम का है. तो सबसे पहला क्या करना चाहिए? हैक दिस थीटा एंड अल्फा. एंड हाउ टू हैक दैट? Sit for 5 minutes, eyes closed. Go deeper into that thing. आप अपने सारे ऑटो सजेशंस, विजुअलाइजेशन, जो भी आपको दिन में करना है, हफ्ते में करना है, अगले महीने में करना है, साल में करना है, जो भी करना है, उस मॉर्निंग में आप उसको इंक्लूड करो. ये सुबह उठते से फर्स्ट चीज ये करनी चाहिए. फर्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट चीज इज टू गो टू द सन. देयर इज अ वेरी नाइस दिस अबाउट इट, राइट? द सनलाइट एक्चुअली एक्टिवेट्स योर सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस होता है ब्रेन के अंदर में जो हमारी सर्केडियन रिदम को सेट करता है. जैसे कि आप चले गए पुराने ज़माने में, एंशिएंट विजडम में सूर्य अर्घ करते थे. सो यू आर बोइंग डाउन टू द सन. द सैल्यूटेशन फॉर वाज फॉर व्हाट? कि भाई मेरे सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस को वो रेज आ जाए और मेरा ये जो पूरा सिस्टम है वो किक स्टार्ट हो जाए. दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन. कैफेन शुड नॉट कम इन द कमिंग एंटायर 1 आवर. वो जो बेड टाइम टी होती है, बेड टाइम कॉफ़ी होती है, व्हाट आर यू डूइंग? कॉफ़ी इज कैफेन, इट्स अ स्टिमुलेंट, आपका सीधा बीटा देगी. तो ऑलरेडी एक तो आप डेल्टा से बीटा में आ गए, अब आपने और बीटा ऐड कर लिया और परेशानी ऐड कर ली आपकी लाइफ की. So it should be a very, very, very dedicated routine. Of course, there is a huge science of waking up early. 45 minutes जो हम मुहूर्त बोलते हैं, उसके 45 minutes एक और जो हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं. It's a superfluous scientific this, because जब आप sunrise से पहले 45 plus 45 मतलब तकरीबन लगभग 90 minutes के पहले उठते हैं, तो ये सारे जितने chemical reactions होते हैं वो peak पे होते हैं. So that's why you can harness the natural chemistry. एंडोर्फिन भी होते हैं, तो आपको कोई फिर पेन किलर्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने ऑलरेडी उसके एक्सेस को कर लिया. सो हमने जब ये सारे पीक परफॉर्मर्स को स्टडी किया, उनकी डेली, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आया कि हैबिट क्या होती है, रिचुअल क्या होती है और रूटीन क्या होता है. बताओ. सो रिचुअल इज डाई हार्ड, आई विल डू दिस एज अ रिचुअल, है ना. हैबिट क्या होती है? ऑटो पायलट हो जाती है. अब ब्रश करने को हम रिचुअल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जाते ही उठते ही ब्रश हाथ में आ गया, अपने आप ब्रेन को सोचना नहीं पड़ रहा है.
द ब्रेन इज नॉट अटेंडिंग टू दैट, वो अपने आप हो रहा है. सो रिचुअल जो आप करते हो वो आप उसमें आपका पूरा फुल अटेंशन के साथ करते हो. सो इनकी सबकी जो रिचुअल्स थी ना बड़ी पावरफुल थी. और सबका जो पहला आवर का ये जितनी भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ ना, तो उन्होंने सब कुछ ये इंटीग्रेट किया हुआ था. तो हमने कहा भाई इन सारी चीज़ों को अगर हम सिंपल वे में प्रेजेंट करें कि मॉर्निंग कैसा होना चाहिए, तो हमारी टेक्निक आ गई मूवर्स. Okay. MOVER and S. M for meditation, O for oxygenation, breath work, V for visualization, E for exercise, R for reading something positive or affirmative, क्योंकि subconscious खुला है दरवाजा, so put it in, and S for scribing, writing out what is not serving you. So catharsis बोलते हैं हम साइकोलॉजिकली कि छोड़ दो जो आपको नहीं, रिलीज इट. सो ये आ गया मूवर्स. ये पहले घंटे में इतना सारा करना साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड है. नहीं, 5 मिनट भी बहुत हो गया. It's that's it, 5 minutes each. To go out in sun won't take less than 5 minutes. उठो, सन में जाओ, सन में जाके 5 मिनट ब्रेथ वर्क करो, वापस आ जाओ. Yeah, बिल्कुल, absolutely. Close your eyes, then visualize. Visualization is super powerful. There was a study which was done. There were piano players. एक physical group piano play कर रहा था और एक mentally उसको rehearse कर रहा था. 3 महीने बाद दोनों के ब्रेन्स को स्टडी किया गया. द पीपल हु वेर प्लेइंग फिजिकली एंड द पीपल हु वेर इमेजिनिंग प्लेइंग द कीज, उन दोनों का ब्रेन एक जैसा मिला. द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन सेल्स वॉज ऑलमोस्ट इक्वल. सोचो विजुअलाइजेशन का कितना रोल है. देयर वाज अगेन अनदर स्टडी एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये हार्वर्ड का स्टडी था, लिटिल फिंगर के पावर को बढ़ाने के लिए. सो देयर वाज वन ग्रुप विच ओनली इमेजिन कि मेरा लिटिल फिंगर पावरफुल हो रहा है. द अदर एक्चुअली डिड सम एक्सरसाइजेस. Again, 3 months of a follow-up and the little finger's power was almost comparable. I agree with the part of visualization. मैं बहुत believer हूँ visualization का, insane believer. Right? Wow. And I do this a lot. Every time मेरा कोई high stake meeting होता है या high stake speech होता है या high stake podcast होता है, whatever, I sit down with myself or I just walk on my treadmill, and while walking I'm just thinking about कि okay, ये होने वाला है, ऐसा होगा, ये होगा, दिस व्हाट आई एम डूइंग, दिस व्हाट नॉट, लाइक एवरीथिंग मेरे लिए पिक्चर परफेक्ट है. इनफैक्ट अगर मैं स्पीच देने जा रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं स्टेज पे पहला स्टेप कहाँ रख रहा हूँ और वहाँ से एग्जिट कहाँ कर रहा हूँ. लाइक आई जस्ट विजुअलाइज एवरी लिटिल थिंग. ब्यूटिफुल. अब आपने क्या किया? ऑल योर सर्किट्स यू प्राइम्ड इट. ऑल योर केमिकल्स ऑलरेडी इज प्रिपेयर्ड, प्री प्रिपेयर्ड कि हाँ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है. तो ऑलरेडी एक सिनारियो एनालिसिस भी ब्रेन ने करके रख लिया. सो योर स्ट्रेस विल बी लेसन टू सिग्निफिकेंट इफेक्ट. सो जो हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, अब अगर कोई भी चीज़ हमें करने जानी है तो देयर वुड बी अ लिटिल स्ट्रेस. सो यू स्ट्रेस, थोड़ा स्ट्रेस अच्छा है क्योंकि चाहिए भी, अगर यू विल कम कम्प्लीटली तो थोड़ी चैलेंज ठीक है. लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाती है देन ऑब्वियसली यू स्टार्ट टू फील नर्वस, पैल्पिटेशंस होने लगते हैं, सब स्वेटी हैंड्स, पाम. हमने सबने एग्जाम दी रखी है, राइट? एट दैट टाइम आई विश हमें कोई ये सब कुछ समझा देता था कि थोड़ा 3-4 डीप ब्रेथ ले लो, काम खत्म हो जाएगा. और हम तो मेडिकल में बहुत सारी एग्जाम्स देते रहते हैं, एज यू नो, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बट आई थिंक दैट इज, दीज फंडामेंटल्स आर वेरी स्मॉल बट पावरफुल. एज यू राइटली मेंशन्ड, विजुअलाइजेशन का पावर कितना है. अब लोग क्या करते हैं, बोर्ड तो बना देते हैं, बट देन विजन बोर्ड बड़े लाइक मैं बनाता हूँ, बट फीलिंग नहीं लाते हैं. जैसा आपने कहा ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है. यू हैव टू practice. It has to come within you often to build those circuits. Yeah. First you become here, then you become reality. Absolutely, beautifully said. First here, then there. बिल्कुल. Tell me, what am I doing wrong? मैं अपना morning routine बताता हूँ, which 80% of the times I follow, 20% I'm a lazy person.